दोस्तों 1 लाख इंडियन वर्कर्स ताइवान जाएं काम करने। इंडिया और ताइवान के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, क्या ये चाइना होता हुआ देख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसी को देखते हुए चाइना से अगर आप देखें तो षड्यंत्र का जाल रचना शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है मानो चाइना के इशारों पर भद्दा हेट कैंपेन रन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ताइवान में इंडियन वर्कर्स के आने के पहले ही अगर आप देखें तो एक हेट मार्च ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और भारतीयों के खिलाफ, भारतीय संस्कार, भारतीय कल्चर के खिलाफ अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा भद्दे टिप्पणी देखने मिल रहे हैं। कहा जा रहा है इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड, आर विमेन विल बी एट रिस्क। यहां तक कह रहे हैं कि बॉयज विल ऑल्सो बी एट रिस्क अगर इंडियन वर्कर्स आ जाएंगे, ये अनएजुकेटेड है, इनको कुछ नहीं आता है। और इस प्रकार के अगर आप देखें तो अभद्र टिप्पणी हमको देखने मिल रहे हैं। यहां पर दोस्तों आज के इस वीडियो से हम देखेंगे कि सबसे पहले आप कैसे फॉरेन मीडिया के द्वारा किए गए प्रोपेगेंडा से समझें। कई बार फॉरेन मीडिया इंडिया में ऑपरेट करते हैं तो वो कैसे प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं वो भी जाने, और साथ ही साथ यहां पे मैं क्यों कह रहा हूं कि ये चाइना के इशारों पर भद्दा हेट कैंपेन रन किया जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये न्यूज देखा ही होगा, इजराइल से न्यूज आता है 9 नवंबर को कि 1 लाख इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स आएंगे जो कि पैलेस्टीनियन वर्कर्स को रिप्लेस कर देंगे। और उसके बाद अगर आप देखें न्यूज आता है और स्पुतनिक इंडिया कुछ इसी प्रकार का अगर आप देखें तो एक न्यूज कवर करता है जिसमें बताया जाता है कि इजराइल जो इंडियन वर्कर्स को लाने वाला है उससे रेसिस्ट बैकलैश हो रहा है इजराइल में, सोशल मीडिया में। और जाहिर सी बात है किसी का तो इंटरेस्ट यहां पे हर्ट हो रहा था, और वही लोग अगर आप देखें तो फेक ट्विटर हैंडल से बाद में पता चलता है इस प्रकार का न्यूज कवर करवा रहे थे जो कि रेसिस्ट बैकलैश सो कॉल्ड इजरायली ज्यूज बन के सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे थे। बाद में पता चलता है दोस्तों ये तो फेक अकाउंट्स हैं जिनकी ना तो खास फॉलोइंग है, बस ऐसे ही जनसाधारण है जो कि इस प्रकार का ट्वीट कर रहे हैं और वो भी फेक हैंडल से। तो क्या इसको एक रेप्यूटेड मीडिया को कवर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बताता है आपको? इस मीडिया हाउस के बारे में बताता है। आपको लगता होगा रशिया तो हमारा मित्र है, दोस्त है, बिल्कुल भी ये गलत फहमी ना पालें। फॉरेन पॉलिसी में ऐसा नहीं होता है। दूसरा न्यूज यहां पे देखिए, अभी आया था, कुछ दिन पहले की बात है, जब ताइवान कहता है कि 1 लाख इंडियन वर्कर्स एज पार्ट ऑफ लेबर पैक्ट ताइवान जाएंगे, और वापस से यही स्पुतनिक इंडिया इस प्रकार के न्यूज को कवर करता है। लेकिन इस बार वो एक अखबार का अगर आप देखें तो जब ये न्यूज कवर करता है तो चाइना डेली का रेफरेंस देता है कि देखिए चाइना डेली में ये सब अखबार में आर्टिकल आ रहा है, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि वहां पे लोग इस प्रकार का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये चाइना डेली के द्वारा किया गया जो न्यूज है वो ताइवानीज अखबार है। तो इससे लग रहा है कि सच में वहां पर लोग इस प्रकार का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कर भी रहे होंगे। तो आइए इस न्यूज को अब थोड़ा बेहतर समझते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं हुआ क्या है। दोस्तों दिसंबर में, बस अगले महीने की बात है, इंडिया और ताइवान एक एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी अग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। इस अग्रीमेंट की बात करें तो 1 लाख इंडियन वर्कर्स स्टेप्ड मैनर में, ऐसा नहीं एक दिन आएगा सीधा 1 लाख पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे करके 5,000 फिर 10,000 फिर 5,000, इस प्रकार से अगर आप देखें तो इंडियन वर्कर्स ताइवान जाएंगे जो कि उसकी $790 बिलियन की बड़ी इकोनॉमी है और उसका हिस्सा बनेंगे। कारण क्या है? ताइवानीज इकोनॉमी बहुत ज्यादा एजेड हो चुकी है और बाई 2025 सुपर एजेड हो जाएगी और उनको वर्कर्स चाहिए। इंडिया का ऑलरेडी अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी अग्रीमेंट है जापान के साथ, यूके के साथ, फ्रांस के साथ और नीदरलैंड्स के साथ भी आने वाले दिनों में, ग्रीस के साथ भी आने वाले दिनों में हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो दिसंबर में ये जो मिल्क टी अलायंस है, सो कॉल्ड कहा जाता है, इंडिया ताइवान भाई भाई जो अक्सर कहा जाता है, मिल्क टी अलायंस, ये और मजबूत हो जाएगा, जिससे चाइना उसकी ऑलरेडी नींदें उड़नी शुरू हो चुकी हैं। पर यहां पर हमको इस प्रकार का बैकलैश देखने मिल रहा है। आप देख सकते दोस्तों ये क्या है? आप कहेंगे ये क्या लगा दिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मालूम है दोस्तों, ये चाइना टाइम्स अखबार है। चाइना टाइम्स अगर आप देखें तो डेली न्यूज़पेपर है, वन ऑफ द 4 मोस्ट रेड न्यूज़पेपर्स में से एक है। वांट ग्रुप के पास है, ये प्राइवेट न्यूज़पेपर है, वांट ग्रुप है, वो इसके ओनर है। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर ताइपे, ताइवान में है। तो इसको अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो ये न्यूज कहती है साई गवर्नमेंट इज इन ट्रबल। साई कौन है? यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, साई इंग वेन, ये अगर आप देखें तो ताइवान की प्रेसिडेंट है। तो साई गवर्नमेंट इज इन ट्रबल, नेट में एक प्रोटेस्ट देखने मिल रहा है, मार्च अगेंस्ट इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स। इस न्यूज को अगर आप डिटेल में पढ़ें तो आप ये पाएंगे
कुछ नेटिजन्स हैं जिन्होंने मार्च अगेंस्ट इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स लॉन्च किया है, जो कि दिसंबर 1 से दिसंबर 5 के बीच में ताइवान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये सभी को कह रहे हैं कि वक्त निकालें और इस मार्च में पार्टिसिपेट करें। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मैं इंडोनेशिया या फिलीपींस के वर्कर्स को अलाउ कर सकता हूं, लेकिन इंडियन वर्कर को तो नहीं आने दूंगा। दोस्तों यहां पे इंडियन वर्कर के लिए क्या कह रहे हैं आपको मैं बताता हूं, पर उससे पहले आपको बता देता हूं ताइवान एज अ कंट्री इज हाईली रेसिस्ट। जहां तक बात है इस वक्त वहां पे इंडोनेशियन एंड फिलिपिनो वर्कर्स काम करते हैं और उनके खिलाफ अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा रेसिज्म के प्रॉब्लम सामने आए हैं। ताइवान इज अंडर फायर। जो रेसिस्ट पॉलिसीज उनकी रही है साउथ ईस्ट एशियन माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर, उनके यहां ऐसा देखने मिला है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और जो जो उनके खुद के वर्कर्स हैं, नेशनल ताइवानीज हैं वर्सेस माइग्रेंट वर्कर्स, उनको लेके अलग अलग पॉलिसी रखी जा रही है। पर यहां पर ऐसा देखने मिल रहा है जो इंडिया ताइवान के बीच में एग्रीमेंट साइन हो रहा है उसमें इंडियन वर्कर्स को इंश्योरेंस भी दिया जाएगा और सेम प्रोटेक्शन एज ताइवानीज दिया जाएगा अंडर दी एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी अग्रीमेंट। तो इस प्रकार से हम उनको छोड़ने नहीं वाले, जिस प्रकार से इंडोनेशिया या फिर फिलिपिनो वर्कर्स के साथ होता है तो वो नहीं होने देंगे। और इसके बाद अगर आप देखें तो लोगों में ऐसा लग रहा है वहां पर बहुत ज्यादा एंगर है। ये अखबार को अगर आप डिटेल में पढ़ें, जो कि अभी आपको मैं बताने वाला हूं, तो जरा गौर फरमाइए क्या कहा जा रहा है। रेसिज्म अपने चरम पर दिख रही है। सुनिए, लाइन सुनिए क्या क्या है। अगर माइग्रेंट वर्कर्स जो इंडिया से हैं उनको ओपन अप कर दिया जाए ताइवान को, तो ताइवान के लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होगा। भारत का जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत निचला है, बहुत बैकवर्ड देश है और ये ताइवान के लिए सिक्योरिटी और खराब कर देगा। 1 लाख इंडियंस आ जाएंगे ताइवान में, गर्ल्स छोड़िए बॉयज भी रिस्क पे चले जाएंगे, ऐसा उस आर्टिकल का कहना है। इस प्रकार से लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, वो ये आर्टिकल कह रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं इंडियंस के पास तो एजुकेशन ही नहीं है, ये कैसे लोग हैं जो हमारे यहाँ काम करने आ जाएंगे। फिर आपको मालूम है किस प्रकार से पश्चिमी मीडिया ने इंडिया को रेप कैपिटल करके न्यूज में डाला है। दोस्तों वैसे आपको बता देता हूं ताइवान छोटा सा देश है, लेकिन वहां पे जो केसेस हैं क्राइम के, है ना, क्राइम अगेंस्ट विमेन के, वो बहुत ज्यादा हैं पर कैपिटा टर्म्स में। उसके बावजूद भी ये कहते हैं देयर आर काउंटलेस रेप न्यूज इन इंडिया। ये बहुत स्केरी है, स्पेशली वो फैमिलीज जिनके डॉटर्स हैं, जिनकी बेटियां हैं, वो कैसे खुश रहेंगी जब इतने सारे इंडियन वर्कर्स काम करेंगे। अब दोस्तों ये सब किस अखबार में आया है, यहां पर आप देख सकते हैं चाइना टाइम्स। अब दोस्तों चाइना टाइम्स के बारे में आपको बताता हूं जिस वजह से मुझे लग रहा है ये और कुछ नहीं है, दिस इज चाइनीज हुत्सपा। हुत्सपा क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप कमेंट पे आए और मुझे कहें सर भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। नहीं नहीं नहीं, वो भारत वाला वो जो च है वो च शब्द वाली गाली यहाँ नहीं है। हुत्सपा मतलब ओडेसिटी, है ना। भारत को कहीं ना कहीं लग रहा है चाइना आके आड़े हाथों लेना चाह रहा है इस प्रकार के प्रोपेगेंडा को रन करके। तो दोस्तों आइए चाइना टाइम्स की कुंडली निकालते हैं जिससे ये लग रहा है ये चाइनीज हुत्सपा है। तो दोस्तों चाइना टाइम्स की अगर हम बात करें तो प्रो चाइना ताइवानीज बिजनेसमैन टाइकून साई एंग मिंग इसको रन करते हैं। वांट होल्डिंग्स लिमिटेड के भी ये हेड हैं। चाइना टाइम्स बहुत पुराना न्यूज़पेपर है लेकिन इसको खरीद लिया है साई एंग मिंग ने। अब दोस्तों 2008 में अगर आप देखें तो टाइम्स ग्रुप का अगर चाइना टाइम्स की बात होती है तो ऐसा कहा जाता है इट इज मोर सिंपेथेटिक किसके लिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो मेनलैंड चाइना में है ना, शी जिनपिंग वाला चाइना, उसके तरफ ये बहुत ज्यादा सिंपैथी रखता है चाइना टाइम्स। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम साई एंग मेंग की बात करें तो वैसे तो ये पॉलिटिशियन नहीं है, बुलडॉग वाली इमेज है इसकी वहां पे, वैसे पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव है ये व्यक्ति। इतना ही कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है चाइनीज यूनिफिकेशन का, कि ताइवान और मेनलैंड चाइना एक दिन यूनाइट हो जाएंगे। 2012 में तो इसने यहां तक कहा था कि आज नहीं तो कल तो यूनिफिकेशन तो होना है चाइना और ताइवान का, यानी कि ये शी जिनपिंग वाला ही राग अलापता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे भी एलिगेशंस हैं कि ये अपने अखबार में चाइना के एडिटोरियल्स भी रन करता है, उसके एड भी चलाता है, यानी ये चाइना का माउथपीस है। दोस्तों इसका कई बार अगर आप देखें, हम चाइना टाइम्स की बात करें तो कई बार इसकी क्रिटिसिज्म हुई है, बहुत ही ज्यादा बायस्ड है। किसके फेवर में? शी जिनपिंग वाले गवर्नमेंट के फेवर में।
जो एक्स जर्नलिस्ट रह चुके हैं इस न्यूज़पेपर के, वो कहते हैं कि ऐसा कहा गया है, जब आप चाइना टाइम्स में अखबार में आर्टिकल कवर करेंगे तो आपकी जो वोकैबुलरी होनी चाहिए, वो जो पीआरसी का पोजीशन है ताइवान पे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कहता है, क्या कहता है कि एक ना एक दिन कब्जा करना है, उसको आपको इंश्योर करना है। और इतना ही नहीं, जो चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ टॉपिक्स होते हैं वो कवर नहीं किया जाता है, जैसे कि 1989 टाइनामेन स्क्वायर का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो नहीं कवर करना, मैसेकर चाइना ने जो किया है वो नहीं कवर करना। इन शॉर्ट ये अखबार पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो चाइनीज माउथपीस है, और वही चाइनीज माउथपीस के द्वारा चाइना मानो जैसे ताइवान में एक प्रोटेस्ट को शेकअप करना चाह रहा है, एक लग रहा है मानो जैसे वो ताइवान में एक नरेटिव क्रिएट करना चाह रहा है अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू, कि जो नहीं भी है, शायद फ्रिंज एलिमेंट्स होंगे ताइवान में जो इस प्रकार का बात सोचते होंगे भारत के बारे में, भारतीयों के बारे में, इसको वो मेन स्ट्रीम करना चाह रहा है। यही होता है प्रोपेगेंडा, जो मार्जिन्स में चीजें हैं उसको आप मेन स्ट्रीम कर दीजिए, और वही चाइना यहां करने का प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए मैंने देखा बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो ताइवान को गाली दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द डिटेल, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा देखिए क्या हुआ है। ये चाइनीज प्रोपेगेंडा है। आप जो कह रहे हैं इस वक्त ताइवान का जवाब, भले ताइवानीज के बारे में आपके जो भी आपके व्यक्तिगत विचार हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप चाइना का एंगल इससे अलग नहीं कर सकते। ये सब कुछ जिस अखबार में आ रहा है वो चाइना का माउथपीस है, भले ताइवान से ऑपरेट करता है। तो अब आप बेहतर समझ पाएंगे, और इस अखबार के बारे में भी जो इंडिया में ज्ञान बांटने का काम करता है, इसके न्यूज आर्टिकल्स को भी बिलीव करने के पहले 4 बार जरूर सोचेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इंश्योरिंग कि इस प्रकार का हुत्सबा दुनिया में ना फैले। तो मेक श्योर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। भारत संवाद आपका चैनल है, उभरता हुआ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में भी इन वीडियोस को जरूर शेयर